हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि जो आप लोग पिछले लेक्चर्स में आपको जो है मैं बता रहा हूँ कि डीवीएमएस क्या होता है। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इस लेक्चर में बताऊंगा कि डीवीएमएस का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो आप जो लेक्चर्स को कंटिन्यू देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि डीवीएमएस होती क्या है आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको जो चीज़ें जो है एकदम कंठस्थ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ओके, तो देखिए क्या है कि डीवीएमएस क्या होती है कि डीवीएमएस यानी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट, देखिए हमारा है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम और सॉफ्टवेयर। क्या हमारा है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट इज़ यूज्ड टू किस लिए, दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर, किस चीज़ का स्टोर करने के लिए मैं बताता हूँ आगे। स्टोर, रिट्रीव एंड रन क्वेरी, है ना, जो क्वेरीज होती हैं, ओके, क्वेरीज ऑन डेटा। ओके, इसे कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा डीवीएमएस है ना, एक ऐसा मतलब क्या है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को रन कर सकते हैं। क्वेरी के फॉर्मेट में जो भी हम क्वेरी लिखेंगे उसके रिकॉर्डिंग जो है हमें उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो है डीवीएमएस क्या है हमारे जहाँ पर स्टोर किया जाता है, एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। अगर आपने इसको डेटा को स्टोर किया इसमें, है ना, क्या किया आपने, डेटा को जो है आपने इसमें जो है स्टोर कर दिया, तो आप चाहोगे ना कि इस डेटा को जो है यूज़ करना है। ठीक है, डेटा को जो है यूज़ करना है। ओके, तो अब इस डेटा को यूज़ करने के लिए आपको जो है कुछ क्वेरीज लिखनी पड़ती हैं, है ना, कुछ जो है क्वेरीज हमें जो है लिखनी पड़ती हैं। ओके, और इस क्वेरीज को लिखने के लिए आपको जो है कुछ जो है मतलब क्या कहते हैं उसको, सेलेक्टेड कीज होती हैं, आपको जो उसे पता होना। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, ये क्या आपका है, इस तरह से कुछ जो क्वेरीज हमें लिखी जाती हैं, आपको मैं बताऊंगा। अगर सेलेक्ट स्टार, देखिए स्टार का मतलब होता है ऑल, है ना, स्टार का मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। अगर स्टूडेंट लिखते हैं यहाँ पे तो स्टूडेंट जो भी टेबल होगी ना, जैसे आप एक स्टूडेंट है, अगर टेबल लिखेंगे तो जितने भी स्टूडेंट का अगर टेबल यहाँ पर होगा इस तरह से, जिसमें क्या होंगी, इसमें टेबल होती हैं। ठीक है, इसमें रोल नंबर होंगे, इसमें मार्क्स होंगे, इसमें सब्जेक्ट होंगे, इसमें ब्रांच होंगी, और यहाँ पर जो है नेम रहेंगी। तो यहाँ से पूरा का पूरा जितने आपको रो एंड कॉलम दिख रहे हैं ना आपको, ये पूरी की पूरी जो है क्या होंगी, आपको मतलब दिखाई दे देंगी। ठीक है, देखिए जो आप पढ़ने जा रहे हो ना, रो जो भी आप इसमें जो टपल्स कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, स्कीमास बताऊंगा, रो एंड कॉलम्स, टपल्स एंड क्वेरीज उसमें कुछ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने डीवीएमएस में। तो बस दिल को थाम के बैठिए, आपको जो हर चीज़ को मैं बहुत ब्यूटीफाई करके बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे से आपको जो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये होता क्या होता है हमारा कि डीवीएमएस है कि क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इसका यूज करके हम लोग स्टोर करते हैं किसी को, डेटा को रिट्रीव करते हैं। डेटा को क्यों, मतलब डेटा को रिट्रीव क्यों करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से। जाहिर सी बात है कि हमें अगर कुछ ना कुछ हमें अगर चाहिए, अगर हमें जो है कुछ क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आपको जो डेटा हो तो लिखना पड़ेगा ना, आपको कुछ क्वेरीज लिखनी पड़ती हैं, उसके बाद आप डेटा को जो है वापस ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डीवीएमएस। अब देखिए डीवीएमएस का खास बात क्या है, मतलब एडवांटेज की बात करूँ। ठीक है, देखिए एडवांटेज ऑफ डीवीएमएस, देखिए डीवीएमएस का बहुत सारा जो है एडवांटेज हमारे पास है। ठीक है, डीवीएमएस मैंने छोटा में लिख दिया है एडवांटेज। राइट, इसमें बहुत सारे मतलब जो आपने जो पढ़ा होगा, जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था, मैंने आपको बताया था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पिछले लेक्चर में, फाइल प्रोसेसिंग लेक्चर मैंने बताया था, उसमें ही बताया था कुछ ना कुछ। ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वर्सेस में आपको मैं बताया था डीवीएमएस यानी डेटाबेस सिस्टम को बताया था आपको। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम आपको मैंने बताया था, ये आपको लेक्चर देखने चाहिए। और मैंने क्या सोचा कि जो अगर एग्जाम में क्या होती है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर चीज़ों को जो है अच्छे से पूछते हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले लोग, तो जो आपको जो है पता होना चाहिए कि एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, तो ये मैं इस लेक्चर में मैं आपको जो है यही बताऊँगा। ठीक है, कि एडवांटेज जो हमारा क्या है डीवीएमएस का। ओके, तो मेरा फर्स्ट है कि इम्प्रूव, है ना, इम्प्रूव डेटा शेयरिंग, जो हमारा शेयर होता है, शेयरिंग एंड डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी कहने का मतलब है
कि क्या था कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, है ना, हमारे पास क्या था, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था। फाइल मतलब ऐसी चीज़ जो मतलब फाइल हम लोग स्टोर करते थे, चाहे तो इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती थी, नंबर हो सकती थी, इस तरह से, ठीक है। तो क्या था, पहले हमारे पास क्या था, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था, है ना। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होती थी कि अगर हमारा एक डेटा है, ठीक है, चलो यहाँ एक डेटा है, हमें आइए हमारा एक सिस्टम है और इस सिस्टम, यहाँ पर भी एक सिस्टम है और इस सिस्टम में क्या हमारे पास है, एक डेटा है। अगर आपको जो है डेटा को अगर फेंच करना है या मतलब कि अगर फेंच को मैंने शेयर करना है, फेंच नहीं शेयर करना है, ठीक है, अगर इस डेटा को अगर हमको इस डेटा में जो है मतलब देना है, आपको शेयर करना है, तो जो टाइम था ना वो बहुत ज़्यादा लगती थी। इवन देन कि इसका सिक्योरिटी भी नहीं था। अगर आप जो है इसको भेज दिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसको तो कोई भी फर्स्ट टाइम क्या होता है कि अगर जो है अब ना जो मतलब अब जो आ रहे हैं, ठीक है, उसमें तो कुछ डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, आपने कभी कभी देखा भी होगा। मैं आपको जो है उसका जो है अभी मैं एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ अपने मोबाइल पे, ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से अगर इस तरह से करते हैं हम लोग, मतलब डेटा को जो शेयर करते हैं, तो हम लोग को जो एक और सिस्टम जो होता है, उस सिस्टम में जो है आसानी से कोई भी देख सकता है ना। बट अब नहीं है, इसमें किस में नहीं है, जो DBMS हमारा है ना, इस DBMS में ऐसा नहीं है। आपको जो सिक्योरिटी रहती है, अगर उस सिक्योरिटी को जो सेटिस्फाई करेगा तब आप इस सिस्टम को, जिस सिस्टम जो फाइल्स है उसको आप देख सकते हैं, वरना आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जो DBMS में क्या हो गया कि हमारा इंप्रूव कर दे डेटा को शेयर करने का, यानी टाइम कम लगने लगा और उसके बाद एफर्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता था, यानी स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। स्पीड के साथ साथ जो हमारे पास क्या हो गया, इंप्रूव, क्विकली एकदम तुरंत इसमें जो क्या होने लगा, ठीक है, डेटा का शेयरिंग होने लगा, ओके। इसलिए बहुत मतलब इफेक्टिवली काम है जो है बहुत करता है। जैसे कोई पीपल, जैसे देखिए आप खुद सोचिए, अगर जो मैं एक साइकिल जो है, जैसे आप फ्लिपकार्ट होता है, ठीक है, फ्लिपकार्ट होता है, उस फ्लिपकार्ट को आप खोलते हो, आपको अगर कोई चीज़ खरीदनी होती है, जैसे आपको जो है साइकिल खरीदना है, ठीक है, आपको क्या करना है, साइकिल खरीदना है, तो आप क्या करते हो, जस्ट क्लिक करते हो, क्लिक करना बाय पर क्लिक करते हो और आप जो है क्या करते हो, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तुरंत आपके पास जो है 7 दिन में आ जाते हैं, 7 डेज में आ जाते हैं। अगर ये चीज़ अगर फाइल प्रोसेसिंग में क्या होती थी कि आपको जो है वो फाइल में जो है आपको जो है लिखने पड़ेंगे हर चीज़ को, उसको जो सिस्टमेटिक वे में आपको जो है भेजने पड़ते थे, भेजने में टाइम लगते थे, आने में टाइम लगते थे। अगर जो है प्रोडक्ट कहीं अगर जो है गलत निकल गया तो आप उसको जो है मतलब कि आप जो वापस करते करते आपको जो है पूरा महीना और साल बीत जाते थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता था कि इसमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। बट क्या होता है कि DBMS में ऐसा कुछ है नहीं। DBMS में बहुत ही जो है शॉर्ट वे में और बहुत ही क्विकली काम ये सब होते हैं, ठीक है। और जो हमारा सेकंड क्या है, सेकंड हमारा इफेक्टिव डेटा, इफेक्टिव डेटा इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए ये क्या है कि आप जब जो डेटा का जो डेटा है ना वो बहुत ही जो है इंटीग्रेशन के साथ, इफेक्टिव डेटा इंटीग्रेशन, जिस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जो हमारा सेकंड क्या है, इफेक्टिव डेटा इंटीग्रेशन। इफेक्टिव डेटा इंटीग्रेशन करने का मतलब ये है कि जो भी आप अगर चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, आप जो भी चीज़ों को आप जो प्रोसेस करना चाहते हैं वो बहुत ही जो है जल्दी, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन मतलब अलग अलग, और जो भी चीज़ अगर जो है आप अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे आपको जो है अगर इसमें पहले क्या था, हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग थी, है ना। फाइल प्रोसेसिंग में क्या होता था कि अगर जो इस पिक्चर को भेजना है, ठीक है, तो इस पिक्चर को पहले खोजना पड़ता था, राइट, मतलब पहले इसको जो है सर्च करना पड़ता था, उसके बाद आपको शेयर करना पड़ता था। नहीं तो जो कुछ लोग क्या करते थे पूरे के पूरे फाइल जो इसमें शेयर कर देते थे, तो इसमें टाइम लगते थे, तो इसमें खोजने में टाइम लगते थे। अब क्या है, इफेक्टिव डेटा इंटीग्रेशन कहाँ पे आ गया, DBMS में, ओके। थर्ड हमारा पास है कंसिस्टेंस, है ना, कंसिस्टेंट रिलायबल डेटा, ठीक है, रिलायबल डेटा। अब क्या है, कंसिस्टेंट रिलायबल डेटा हमारे पास जो है उपलब्ध है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है डेटा दैट कंपाइल्स, है ना, कंपाइल्स व्हाट प्राइवेसी रेगुलेशन, राइट, व्हाट प्राइवेसी रेगुलेशंस, ओके। तो इस तरह से जो है हमारा फोर्थ जो है एडवांटेज है। बहुत सारे देखिए, अब बहुत सारे इसका जो है एडवांटेज है, आपको डिसीजन लेने में जो है बहुत मदद करता है हमको, ठीक है। इवन कि इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को हमारी बढ़ा दी। जाहिर सी बात है कि अगर हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ जो होती है, स्टार्ट एक्टिविटी इनिशिएटिव होती है हमारे पास, मतलब जो हमारा जो बहुत ही जिसमें टाइम कम लगता था, तो हमारे क्या प्रोडक्टिविटी को जो है हमें बढ़ा दिया, ठीक है। अब इससे कुछ जो है डिसएडवांटेज भी हैं जो आपको जो है देखने होंगे, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज तो क्या है, क्या आपको डिसएडवांटेज बताने हैं, ठीक है। तो देखिए डिसएडवांटेज यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो डिसएडवांटेज
डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्या हमारे पास है कि इसका बहुत ही जो हाई कॉस्ट होते हैं, है ना, हाई कॉस्ट। अब जो भी चीज़ आप जो है कर रहे हो कि इसका स्पीड बढ़ाना चाहते हो, है ना, उसके बाद इम्प्रूव डेटा शेयरिंग भी, हर चीज़ जो यहाँ पर मिल रही है तो हाई कॉस्ट तो होना ही है ना, कॉस्ट तो हाई होगा ही। सेकेंड है कि हाइयर हार्डवेयर कॉस्ट। अब जो भी उसमें हार्डवेयर लगाओगे ना, है ना, आप जो भी हार्डवेयर लगाओगे वो तो मशीन आपकी बनती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन आपको इफेक्टिव बनाना है, आपको डेटा को जो भी इंटीग्रेशन करना है या डेटा को इम्प्रूव शेयर के लिए करना है, सिक्योरिटी के लिए बढ़ाना है, तो आपको जो है हार्डवेयर का जो उसका कॉस्ट हो तो बढ़ेगा ही, है ना। और उसके पास क्या है, थर्ड हमारे पास है अपॉइंटिंग, जो आप मतलब पॉइंट क्या रहता है, राइट, अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ। अब क्या करना पड़ता है हमको, स्टाफ को जो है, हमें जाहिर सी बात है इतने जो बड़े बड़े सिस्टम जो लगा रहे हैं उसके लिए आपको जो टेक्निकल स्टाफ लगाने पड़ेंगे जो पढ़े लिखे हों, उसका जो कॉस्ट हमें देने ही पड़ेंगे, है ना। जितनी मशीन्स बन रही हैं उसको जो है जानकार व्यक्ति ही चला सकती हैं, राइट। अब क्या हमारे पास फोर्थ है कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, है ना, स्टाफ ट्रेनिंग। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े जो DBMS, कोई भी जैसे कि गूगल का जो हमारा DBMS क्या है, बिग टेबल। अब जो है जो हमारे बिग टेबल है ना, जो हमारे बिग टेबल, इससे मैं आपको बता चुका पहले, जो हमारा DBMS का जो हमारा बिग टेबल है, इसको तो कोई जो है इलिटरेट पर्सन यानी जो है अनपढ़ गंवार तो चला नहीं सकता, है ना। अनपढ़ पढ़ाया हुआ लिखा ही चलाएगा इसको। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टाफ को जो हमें ट्रेनिंग कि जो भी इंसान होता है चाहे वो जितना भी पढ़ ले, बट क्या करती हैं जो कंपनीज होती हैं वो सबसे पहले जो है स्टाफ उसको मतलब स्टाफ को जो है ट्रेनिंग देती हैं, है ना, कि आपको इस तरह से आपको काम में करने हैं। क्योंकि देखिए आप कोई भी जो है कंपनी जो है ग्रोथ चाहती हैं, आप चाहे कोई भी कंपनी में चल जाओ, IBM में चल जाओ, या तो आप जो है कोई भी कंपनी में चल जाओ, गूगल में चल जाओ, अमेजन में चल जाओ, वो क्या क्या चाहती हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, और आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये हमारा कुछ डिसएडवांटेज हैं और ये हमारा कुछ एडवांटेज है। अगर मैं सच पूछूँ तो देखिए DBMS जो है एज सर्व कर रहा है किस चीज़ का, इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द जो आपका जो है जो डेटा है उसके बीच में, ठीक है। तो इस तरह से जो है काम करते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि DBMS का ये इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखते रहिएगा, उसके बाद फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।